नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वक्त हम चरखी दादरी की मेन बाज़ार में यहां पर मौजूद हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, चरखी दादरी में पिछले काफ़ी समय से अतिक्रमण हटाओ अभियान को शुरू किया गया था और पिछले 2 दिन से जो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर शुरू की गई है। और तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद अब सड़कों पर काफ़ी सारा मलबा है, जिस मलबे की वजह से बार बार जो है जाम की स्थितियाँ बन रही हैं। हालांकि नगर परिषद प्रशासन के द्वारा JCB मशीन लगा करके और दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके कूड़े का जो ये उठान है वो किया जा रहा है। जो तमाम जो तोड़फोड़ की गई है उसको साफ़ करने का भी जो कार्य है वो किया जा रहा है, परंतु उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ पर अभी भी जो तोड़फोड़ के बाद जो चीज़ें बची हुई हैं, जो सेब बचे हुए हैं, उनकी वजह से सड़कों पर लगातार जाम लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जहां अतिक्रमण को हटाया जा रहा था और उसके बाद जो तोड़फोड़ का जो सामान है वो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, तो उसी सामान का इस्तेमाल करके जो दुकानदार हैं उनके द्वारा वापस से अपने जो दुकानों के बाहर रैंप बनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी लोगों के द्वारा वापस से जो पक्के जो इंतज़ाम हैं वो भी करना शुरुआत तो उनके द्वारा कर दी गई है। काफ़ी लोगों के द्वारा मिस्त्री लगा करके और जो दीवारें चुनने का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है और काफ़ी लोगों के द्वारा टेम्परेरी रूप से जो पत्थर गिरे हुए हैं सड़कों के ऊपर जो उखाड़े गए थे उन्हीं का इस्तेमाल करके जो अपने जो दुकानों के बाहर जो है वो रैंप बनाने की तैयारियां वापस से की जा रही हैं। तो सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि क्या जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जो था वो कितना कामयाब हो रहा है, क्या लोगों के ऊपर उसका कोई असर पड़ रहा है या नहीं, और अगर असर है तो वापस से जो लोग वापस रैंप बना रहे हैं उनके ऊपर किस तरह की जो है नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, क्या उनके ऊपर कोई चालानिंग वगैरह की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी या नहीं। तो बड़े सवाल ये कहीं ना कहीं उठ करके आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान में आप यहाँ पर बिल्कुल लाइव जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मेन बाज़ार में जो कूड़ा उठान की जो प्रक्रिया चल रही है, जो सड़कों के ऊपर जो मलबा जो पड़ा हुआ था उसको उठाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी वजह से लगातार जो जाम की स्थितियां हैं वो भी बन रही हैं। जहां इस जाम से निजात पाने के लिए ही कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी वो शुरू की गई थी, परंतु अब ये जो मलबा है वही एक तरह से यहाँ पर जाम लगाने का कार्य कर रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि जहाँ अतिक्रमण को हटाया गया है तो उसी प्रकार से जल्द इस मलबे को उठाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं नगर परिषद चरखी दादरी के द्वारा की जानी चाहिए थी, या फिर जो भी दुकानदारों के सामने जो मलबा गिरा हुआ था उन्हीं को उस मलबे को उठाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, और ताकि जो सड़कों पर जो लग रहे जो जाम हैं उनकी से कहीं ना कहीं निपटा जा सके। तो यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं कि जहाँ मलबे का ही इस्तेमाल करके वापस से रैंप बनाने की जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। हालांकि कुछ लोग अपने दुकानों के बाहर से जो है अपने ही खर्चे पर जो है वो इस मलबे को उठाने का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफ़ी लोगों के द्वारा जो है इसी मलबे का इस्तेमाल कर वापस से रैंपों को भी बनाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ा सवाल कि क्या चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उसका कहीं के लोगों पर कोई असर पड़ भी रहा है या नहीं, और अगर असर पड़ रहा है तो जो लोग अब दोबारा से ये जो कार्रवाई वापस से अवैध निर्माण की कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरह की जो कार्रवाई नगर परिषद प्रशासन करेगा ये देखने वाली चीज़ रहेगी। तो लगातार आप बने रहिएगा चैनल के साथ, लगातार अब तक जो सूचनाएं हैं वो लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।